एग्ज़ाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो दोस्तों, ये आज का लेक्चर 4th है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपकमिंग जो भी 69th बीपीएससी होने वाला है उसमें हम लोग स्पेक्ट्रम को रिवीजन कर रहे हैं। जो स्पेक्ट्रम है मॉडर्न इंडिया का, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, तो जो भी चैप्टर्स हैं उसका हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एमसीक्यू में फॉर्म करके आपको रिवीजन करवा रहे हैं। तो इसका जो सीरीज़ है, इसका पूरे बुक को रिवीजन करने के लिए आप देख लीजिएगा तो डेट इज़ सफिशिएंट। उससे सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएंगे। ठीक है, तो सामने आइए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। ठीक है ना, बहुत ही फर्स्ट मास मूवमेंट पूछ रहा है। महात्मा गांधी के द्वारा पहला जन आंदोलन, पहला आंदोलन अगर आएगा तो चंपारण जाएगा, लेकिन मास मूवमेंट पूछ रहा है, जन आंदोलन, तो बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये कब हुआ था दोस्तों, तो 1920 से 1922 के बीच में। ठीक है, कारण आपको पता है, इस समय क्या हुआ था कि खिलाफत मूवमेंट को भी इस आंदोलन में मर्ज कर लिया गया था। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हु प्रेसाइडेड ओवर द लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी इन 1916। मतलब 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसका प्रेसिडेंट कौन था। क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक दोस्तों, तो इसका हो जाएगा एससी मजूमदार। अब देखो, लखनऊ सेशन या लखनऊ सेशन को हम लखनऊ पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ घटनाएं घटी थी, जैसे हिंदू मुस्लिम का यूनिटी हुआ था, साथ ही साथ जो नरम दल और गरम दल थे उनका भी क्या हुआ था, यूनिटी हुआ था, आपस में मिल गए थे। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि वेयर वाज द हेड क्वार्टर ऑफ तिलक होम रूल लीग। मतलब होम रूल लीग का जो मुख्यालय है तिलक का, वो कहाँ पर है। और आपको पता होगा कि इस लीग दो ब्रांच था इसका। एक ब्रांच तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लीड किया जा रहा था, और एक किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तिलक का जो हेड क्वार्टर था होम रूल लीग का, वो कहाँ पर था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हो जाएगा दोस्तों, पूना में था। अब आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हु पब्लिश द न्यूज़पेपर बाय द नेम ऑफ कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। एक क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। बीपीएससी का अगर प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू अगर आप लगाते हैं तो उसमें देखिएगा एक कॉमन क्वेश्चंस कॉमनवेल्थ के बारे में पूछा जा चुका है। तो एक किसने लिखा है, तो हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये पहली महिला है, इंडियन महिला की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली महिला है जो आईएनसी जो कांग्रेस जो है उसकी प्रेसिडेंट बनी थी। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन से ईयर में बनी थी। ठीक है, और इंडियन महिला जो है वो है सरोजनी नायडू। ठीक है, उनका भी कमेंट करके ईयर बताइएगा कौन से ईयर में बनी थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि हु हैज़ पब्लिश्ड द बुक इंडियन अनरेस्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस है और ऑलरेडी पूछा जा चुका है बीपीएससी में। इंडियन अनरेस्ट का पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वैलेंटाइन चिरोल, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। हु रिनाउंस हिज नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेसिव एटीट्यूड टू होम रूल लीग। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कौन से मूवमेंट को गवर्नमेंट जो है कौन से मूवमेंट को दबा रहा था, तो वो होम रूल लीग को। ठीक है ना, उसके लिए किसने अपना नाइटहुड का पद को त्याग दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो यहाँ पर होगा सुब्रमण्य अय्यर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अब 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि हु चेंज द नेम ऑल इंडिया होम रूल लीग टू स्वराज्य सभा। मतलब ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदल के स्वराज्य सभा किसने रखा था। ठीक है, तो हमारे महात्मा गांधी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि एक न्यूज़पेपर आया था जिसका नाम था कॉमरेड। एक किसके द्वारा
प्रकाशित किया गया था कॉमरेड? हु पब्लिश द न्यूज़पेपर बाय द नेम ऑफ कॉमरेड? और आपको पता होगा कि बीपीएससी का अगर पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो हिस्ट्री में आप एंशियंट ले लो या मिडाइवल ले लो या मॉडर्न ले लो, ठीक है। तो इसमें से जितने भी बुक्स एंड ऑथर होते हैं ना, उसमें से कोई ना कोई एक दो क्वेश्चंस रहता ही रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली। मतलब कॉमरेड नाम का समाचार पत्र मोहम्मद अली के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब आइए अगला एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट है कि हिंदी में पढ़ रहा हूँ, शिव भगवान जो है अपने पत्नी को 52 टुकड़ों में काट दिए। द शिवा कट हिज वाइफ इनटू 52 पीसेस ओनली टू डिस्कवर डैट ही हैड 52 वाइफ्स। मतलब अपने पत्नी को 52 टुकड़ों में काट दिए, केवल यह पता लगाने के लिए कि उनकी पत्नियां कितनी थी, 52 थी। 52 इन द सेंस क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले समझ रहे होंगे, 52 मतलब 52, ठीक है। तो एक किस मूवमेंट से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों होम रूल मूवमेंट, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियन नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज करेक्ट? यहाँ पर जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सामने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट है ऑल मॉडरेट्स सपोर्टेड द ब्रिटिश एम्पायर इन द वार। मतलब जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था उसमें मॉडरेट जो है, नरम दल है, उन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था ब्रिटिश साम्राज्य को। तो स्टेटमेंट दोस्तों सही है। और एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जो गरम दल थे, उन्होंने भी क्या किया है, समर्थन दिया है, इंक्लूडिंग तिलक ने। तो भी स्टेटमेंट सही है। मतलब कांग्रेस के जो दो ब्रांच टूटे थे, नरम दल गरम दल, सूरत स्प्लिट जो हुआ था उसके बाद, तो वो दोनों ब्रांचों ने क्या किया, सपोर्ट किया है। क्यों सपोर्ट किया है? कि उनको उम्मीद था कि अभी हम इसको सपोर्ट करेंगे तो आगे चल के हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होगा, हमें स्वराज्य मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखिए। अगला स्टेटमेंट है कि जो रिवोल्यूशनरीज जो बॉडीज़ था उन्होंने डिसाइड किया कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, ब्रिटिश वार में बिजी है, इस अपॉर्चुनिटीज़ को उठा के हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे और हम अपने देश को आज़ाद करेंगे, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। कुछ इसका एग्जांपल देखोगे ना दोस्तों, तो गदर मूवमेंट का नाम सुने होगे आप, गदर मूवमेंट का, ठीक है ना। ये न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, ये सब वाला जो यूएसए वाला जो रीजन था उसमें काफ़ी फेमस था। और ये भी एक क्या है, एक तरह से रिवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन था। तो इनका मेन क्या था रोल, कि जल्दी से जल्दी यूज ऑफ वायलेंस यूज करके क्या करना है, इंडिया को आज़ाद दिलाना है, ठीक है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट सही है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो इसमें हो जाएगा मोर देन एबव, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कि आपको पता होगा कि सूरत स्प्लिट जो हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके बाद क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल में मतभेद हो गया, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में क्या हुआ, मतभेद हो गया। क्यों? मूवमेंट को लेकर। कुछ चाहते थे कि मूवमेंट सीमित होना चाहिए, कुछ चाहते थे कि मूवमेंट गरम दल चाहते थे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए, बहुत सारे और भी पैंतरे थे जिसमें आपस में सहमति नहीं बनी। तो सूरत स्प्लिट जो हुआ 1907 में, वहाँ पर क्या हुआ, कांग्रेस का दो भागों में डिवीज़न हो गया। एक हो गया एक्सट्रीमिस्ट जिसको गरम दल, एक हो गया मॉडरेट जिसको नरम दल बोलते हैं, ठीक है। तो इसी से एक स्टेटमेंट है कि नियरली 10 years ऑफ पेनफुल सेपरेशन and wandering through the wilderness of misunderstanding and maze of unpleasant controversy. Both wings of national party have come together to realize that united they stand but divided they fall. मतलब क्या हुआ कि 1907 से 10 साल लग गए, लगभग 10 साल लग गए, जब नरम दल और गरम दल ने क्या किया, आपस में मिल के फिर से जो भी इनके जो विवाद थे उसको ख़त्म करके आपस में सुलह कर लिया, ठीक है। और सुलह करने के बाद जस्ट लाइक होता है ना कि एकता में बल है, यूनाइटेड दे स्टैंड डिवाइडेड दे फॉल। तो सुलह करके और एक यूनाइटेड स्ट्रॉन्ग कांग्रेस बॉडी बन गई। तो ये किसने बोला था, ठीक है, किसने बोला था? ये तो हुआ AC मजुमदार ने बोला था। इसको ध्यान रखिएगा। बीपीएससी का हाल में ही 2-3 साल का जो क्वेश्चंस जो पैटर्न इस साल जो चेंज कर रहा है, जैसे सपोज करो 67वां हो गया, 68वां हो गया, 66वां हो गया, इसमें देखिएगा एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देता है।
स्टेटमेंट कि किसने बोला था, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 12वां बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी वाज अप्रेज्ड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ चंपारण सत्याग्रह। मतलब क्या है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन में गांधी जी को बताया गया था कि चंपारण में ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, समस्या हो रहा है, ऐसे ऐसे मतलब इंडिगो प्लांटेशन जो थे कर रहे थे, कैसे फार्मर्स को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। तो कौन से आपको पता होगा कि राजकुमार शुक्ला गए थे, तो कौन से अधिवेशन में, तो हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में। यहीं पर जाकर राजकुमार शुक्ला ने इन गांधी जी को बताया था और गांधी जी को मोटिवेट किया था, रिक्वेस्ट किया था कि आप आइए और यहाँ का प्रॉब्लम देखिए। और वहीं गांधी जी आए थे तो फेमस सत्याग्रह हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ आईएनसी फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब गांधी जी जो है ना, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कौन सा अधिवेशन में पहली बार पार्टिसिपेट किए थे, पहली बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा कलकत्ता सेशन में 1901 में। अब आप सोच रहे होंगे कि गांधी तो 1915 में आया, तो पहले से क्यों नहीं, गांधी पहले आ चुके हैं बिहार बोल रहा हूँ, इंडिया में आ चुके हैं बहुतों बार, 2-3 बार आए हैं। जब गांधी साउथ अफ्रीका में थे तो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे और फर्स्ट टाइम 1901 में आकर कलकत्ता सेशन में पार्टिसिपेट किए थे। तो बी हमेशा ध्यान रखिएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ चंपारण एग्रीगेरियन इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, इसमें से जो 3 नाम जो दिया हुआ है ना, इसमें से जो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी जो बनाया गया था, चंपारण कृषि जांच समिति जो बनाया गया था, गांधी जी जो लीड किए थे मूवमेंट को उसके बाद, तो इसमें से कौन से सदस्य नहीं हैं, तो FG सलाय, DG रेड ये भी सदस्य थे और इस समिति के गांधी भी सदस्य थे, लेकिन अनुग्रह नारायण सदस्य नहीं थे। यहाँ पर नोट पूछ रहा है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया विच यूज्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हमेशा मतलब ध्यान रखिएगा कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसका पहला इस्तेमाल गांधी जी कब किए थे। ठीक है, तो एक तो सिविल डिसोबीडियंस 1931 में किए थे, लेकिन इससे भी पहले कब किए थे, तो सबसे पहले दोस्तों चंपारण में किए थे। ठीक है ना, 1917 में जो चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ था, गांधी का पहला सत्याग्रह, इसमें सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का इस्तेमाल किए थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 16वां है कि हु फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इन 1920। 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन क्लियर हो गया, किसने की थी, तो इसका हो जाएगा अनुसुया साराभाई। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अनुसुया साराभाई ने क्या किया था, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का 1920 में क्या किया था, स्थापना किया था। ठीक है, आइए अब 17वां देखिए। 17वां है कि किस घटना में गांधी जी ने भारत में अपनी पहली भूख हड़ताल शुरू की। मतलब इन विच इवेंट गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन इंडिया। क्वेश्चन क्लियर, पहला भूख हड़ताल गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था, कौन से सत्याग्रह में, तो ये हो जाएगा अहमदा मिल स्ट्राइक में। ठीक है, क्वेश्चंस आता है कि गांधी जी का, अगर जब गांधी जी आए थे 1915 में, ठीक है, तो 1-2 साल तक पूरे भारत का भ्रमण किए थे। उसके बाद चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, ये सब सत्याग्रह कंटिन्यू बैक टू बैक हुआ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ कि सबसे पहले कौन हुआ, सबसे बाद क्या हुआ। तो सबसे पहले तो चंपारण हुआ था, सबको पता होगा, लेकिन अहमदाबाद और खेदा में है ना सब कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कब हुआ था, तो हमेशा इसे एक क्रोनोलॉजिकल याद रखिएगा, चेक, CAK, चक करके चक याद रखिएगा। C से चंपारण, A से अहमदाबाद, K से खेदा। तो इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले चंपारण हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद हुआ था, देन खेदा हुआ था। क्लियर हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 18वां है कि हु हेडेड द रॉलेट कमीशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच रॉलेट एक्ट वर पास्ड। आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट पास हुआ था, उसके बाद क्या घटनाएं घटी थी, जलियांवाला बाग मैसकर, सब कहानी आपको पता होगा। तो क्वेश्चन इसमें यही पूछ रहा है कि रॉलेट कमीशन का नेतृत्व किसने किया था, जिसके आधार पर रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ठीक है ना, इसका लीडर कौन था, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको सिडनी रॉलेट। बी इज़ द करेक्ट आंसर। सिडनी रॉलेट ने किया था इसका क्या किया था, हेडेड, इस कमेटी का, इस कमीशन का चेयरपर्सन था सिडनी रॉलेट। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए।
ऑन द अरेस्ट ऑफ विच लीडर अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट टुक प्लेस विच अल्टीमेटली लेड टू जालियांवाला बाग मैसकर। ठीक है, मतलब किस नेताओं के गिरफ्तारी पर विरोध प्रदर्शन की एक मतलब एक घटनाएं घटी जिसके बाद क्या हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, तो आपको पता होगा किचलू साहब भी थे और सत्यपाल भी थे, तो दोनों के अरेस्ट पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोर देन एबोव, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि हु रिनाउंस हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ जालियांवाला बाग मैसकर। पहले हम लोग क्या देखे थे, होम रूल लीग वाला देखे थे, अब हम लोग क्या देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की त्याग कर दी, तो हो जाएगा अपना रविंद्रनाथ टैगोर। आइए क्वेश्चन नंबर 21वां, इन कंटेक्स्ट ऑफ जालियांवाला बाग मैसकर विच renowned personality of Britain called it one of the worst outrages in the world of their history। मतलब अब देखो इसका हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में ब्रिटेन के किस प्रसिद्ध जो बहुत काफ़ी फेमस पर्सन ने बोला था कि इसे अपने पूरे इतिहास में सबसे खराब अत्याचारों में से एक बताया गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एच अस्क्यूइथ। ठीक है ना, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ASQUITH। ठीक है, तो इसका हो जाएगा SS अस्क्यूइथ, HH अस्क्यूइथ। ठीक है, तो ए इज़ द इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगले को, विच इंस्टीट्यूट इन इंडिया ऑनर्ड ब्रिगेडियर जनरल जो डायर था, जो जालियांवाला कांड को कंडक्ट किया था, उसको लीड किया था। मतलब भारत में किस संस्थान ने जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था उसमें ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर को सम्मानित किया था। ठीक है ना, तो कौन सा ऐसा संस्था था, बिहार बोल रहा हूँ, जो इंडिया का, तो हो जाएगा दोस्तों श्री डाबर साहिब अमृतसर। तो इन्होंने क्या किया था, उसको ऑनर्ड किया था, सम्मानित किया था, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 23वां है कि एक और स्टेटमेंट है, हु गेव दिस स्टेटमेंट, नो गवर्नमेंट डिजर्व रिस्पेक्ट विच होल्ड चीप द लिबर्टी ऑफ हिज सब्जेक्ट। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि कोई ऐसा सरकार जो है ना, उसको सम्मान नहीं मिलेगा अगर वो अपने ही सब्जेक्ट, अपने ही पर्सन के जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, उसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो किसने बोला था, तो अपने महात्मा गांधी ने बोला था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24वां। क्वेश्चन नंबर 24वां है दोस्तों, हु गिव द स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फोर्स्ड फ्रेश लेटर टू द पीपल। मतलब क्या है कि एक जाली तरीके का पेपर है, जाली जो फेक नोट होता है ना, वैसे ही। तो किसने बोला था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है वो एक जस्ट लाइक ए जाली पेपर, ठीक है ना, जाली फेक पेपर है। तो ये बोला था दोस्तों कौन, ये बोला था अपना सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25वां, हु एमंग द फॉलोइंग लीडर फाउंडेड इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। निम्नलिखित नेताओं में से किसने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 25 का क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट। अब आइए, अब नागपुर सेशन से कुछ एक क्वेश्चन है। नागपुर सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1920 में हुआ था, इज़ नॉट करेक्ट। मतलब जो गलत है, ठीक है ना, जो गलत है वो उसको बताना है। तो आपको पता होगा कि कांग्रेस सेशन नागपुर जो 1920 है उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इंडोर्स किया गया था। समझ रहे हैं ना, इंडोर्स किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसमें सपोर्ट किया गया था, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है गलत बताना है हमें, तो स्टेटमेंट सही है, तो ये नहीं होगा। अगला स्टेटमेंट देखिए, कांग्रेस डिसाइडेड टू अटेंड स्वराज थ्रू द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल बट थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कांग्रेस ने अतिरिक्त संवैधानिक जन संघर्ष के माध्यम से लेकिन शांतिपूर्ण व वैध तरीकों से स्वराज प्राप्त करने की फैसला किया। ये भी सही स्टेटमेंट है। अगला देखिए, लीडर लाइक एनी बेसेंट एंड BC पॉल सपोर्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये हो जाएगा दोस्तों गलत। ठीक है ना, इन दोनों ने क्या किया था, सपोर्ट नहीं किया था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, एंड BC पॉल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आप सपोर्ट नहीं किया था। आप लाल बाल पाल के बारे में तक सुने ही होंगे, तो इससे नाम आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 27वां। क्वेश्चन नंबर 27वां है कि हु गेव दिस स्टेटमेंट, आई वुड सफ़र एवरी ह्यूमिलिएशन, एवरी टॉर्चर, एब्सोल्यूट
ऑस्ट्रेसिज्म एंड डेथ इटसेल्फ टू प्रिवेंट द मूवमेंट फ्रॉम बिकमिंग वायलेंट। अब क्लियर हो जाएगा, जो वायलेंट का जो विरोध करते हैं वो कौन होंगे, वो तो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब हिंदी में देखिए, यह कथन किसने कहा था कि आंदोलन को हिंसक होने से रोकने के लिए मैं हर अपमान, हर यातना, हर बहिष्कार और मृत्यु भी सह लूँगा। तो नॉन वायलेंट के सबसे बड़े पुजारी कौन है? गांधी जी। तो इसने गांधी जी ने कहा था। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28वां। क्वेश्चन नंबर 28वां है कि हु वॉज द लीडर ऑफ द स्ट्राइक इन टी प्लांटेशन इन असम ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मतलब जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो असम के चाय बागानों में जो हड़ताल हुआ था उसका नेता कौन था? उसका नेता कौन था? तो इसका हो जाएगा JM सेनगुप्ता। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29वां देखिए। हु सजेस्टेड दैट लॉन्चिंग ऑफ नो टैक्स कैंपेन एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। मतलब रॉलेट एक्ट के विरोध में टैक्स न देने का अभियान को किसने सुझाव दिया था? ठीक है, जब ये एक्ट पास हुआ था तो उस समय किसने सुझाव दिया था कि अब हम लोग क्या करेंगे, टैक्स नहीं देंगे? तो हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30वां है हु रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसकर। मतलब जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसके विरोध में किसने वायसराय के कार्यकारी परिषद की सदस्य से इस्तीफा दे दिया था? क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो उसका आपको नाम बताना है। तो हो जाएगा दोस्तों शंकरन नायर ने इस्तीफा दिया था। अगला आइए, जब मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड एक्ट जो पास हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला, ठीक है ना, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था इंग्लैंड का? उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? ठीक है, तो हो जाएगा लियोड जॉर्ज। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब आइए अगले क्वेश्चन नंबर 32वां देखो। क्वेश्चन नंबर 32वां बोल रहा है दोस्तों कि हु वांट गांधी जी नॉट टू इनकरेज फैनेटिसिज्म ऑफ मुस्लिम रिलीजियस लीडर एंड देयर फॉलोअर्स। मतलब किसने गांधी जी को चेतावनी दी थी कि आप मुस्लिम धर्म गुरुओं और उनके अनुयायी को कट्टरता को बढ़ावा न दें? मतलब फैनेटिसिज्म मतलब क्या होता है कि कट्टरपन। तो किसने बोला था गांधी जी को कि भाई तुम ऐसा मत करो, हिंदू मुस्लिम को कट्टर मत बनाओ, ओवरऑल जो बोला जाएगा, ठीक है ना? तो एक किसने बोला था? ठीक है, तो ये बोला था मोहम्मद अली जिन्ना ने। और खासकर जो गांधी जी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट किए थे उसमें खिलाफत को मर्ज किया गया था और थोड़ा सा इस मूवमेंट को रिलीजियस ले गया गया था, तो यहाँ पर भी गांधी जी का क्रिटिसिज्म हुआ था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 33वां देखो। क्वेश्चन नंबर 33वां बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स डिड नॉट सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट। मतलब निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया है? ठीक है, समर्थन नहीं किया है। ठीक है, किसका? खिलाफत मूवमेंट का। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और कोई मतलब चाहते नहीं थे कि भाई ये जो मूवमेंट हो रहा है उसमें उसको रिलीजियस नहीं करना है। अब कहीं ना कहीं बहुत सारे हैं जो क्रिटिसाइज भी करते हैं गांधी का कि गांधी कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म जो होता है उसको बढ़ावा भी दिया है। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय ने सपोर्ट नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 34वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 34वां है कि अ पर्सन हु ऑन April 4, 1919 delivered a speech on Hindu Muslim unity from the pulpit of जामा मस्जिद इन दिल्ली। मतलब 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के मंच पर हिंदू मुसलमान की एकता पर किसने भाषण दिया था? क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो किसने 34वां था? इसका हो जाएगा श्रद्धानंद ने भाषण दिया था। वही क्वेश्चन नंबर 35वां, मोपला रिबेलियन अब कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो हुआ था केरला में। ठीक है, तो मोपला रिबेलियन जो 1921 में हुआ था वाज एन ऑफशूट ऑफ, मतलब किसकी एक शाखा थी? कौन से मूवमेंट का शाखा था? तो वो था खिलाफत मूवमेंट, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 36वां है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट। मतलब किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया लेकिन इसके परिणाम को ना देखा मतलब क्या हुआ कि उससे पहले ही देहांत हो गया उनका? तो बाल गंगाधर तिलक, इनका लगभग 1920 के अराउंड में इनका क्या हुआ? देहांत ही हो गया, जब नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट होने ही वाला था। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज महात्मा गांधी व्हेन चौरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस। आपको पता होगा कि गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में क्या हुआ था, यहाँ पर एक पुलिस चौकी था, यहाँ पर आग लगा दिया गया था जिसमें सारे पुलिस जल के मरे गए थे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? वायलेंस हो गया। तो गांधी जी उस समय कहाँ थे?
तो गांधी जी उस समय दोस्तों कहाँ पर थे, तो गांधी जी जब ये घटनाएं घटी तो बारदौली में थे, ठीक है ना। बारदौली कहाँ पर है, तो गुजरात में है। तो इसी से एक बारदौली रिजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है ना, एक बारदौली रिजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है, क्वेश्चन में आता है। इस रिजोल्यूशन से क्या हुआ कि जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसका क्या किया गया, खात्मा किया गया, एंड किया गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा आपको कि जो नॉन कोऑपरेशन चौरी चौरा कांड के बाद जो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन मूवमेंट था, उसको ख़त्म करने के लिए रिजोल्यूशन पास किया गया, वो कहाँ से किया गया, तो वो भी बारदौली से। बारदौली कहाँ पर है, तो गुजरात में है। आइए क्वेश्चन नंबर 38वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टेकन बर्निंग ऑफ फॉलन क्लॉथ्स एज इन सेनेट वेस्ट ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगर आप बीपीएससी का मेंस का तैयारी करते होंगे तो आपको ये आइडिया लग गया होगा, निम्नलिखित में से कौन से एक बंदे हैं, कौन से एक ऑप्शन में जो महान पुरुष है जिसने क्या बोला था कि असहयोग आंदोलन के समय में है ना, आप लोग विदेशी कपड़ा को जलाने की जरूरत नहीं है, वो क्या है, एक तरह से वेस्टेज है, वेस्ट है क्लॉथ्स का, तो नहीं जलाना, कभी समर्थन नहीं किया था कि जलाने उलाने का। तो ये है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। इनका अगर आप मीन्स पढ़ रहे होंगे तो इनके आप पढ़े होंगे, इनके जो कुछ कंसेप्ट है, जैसे इंटरनेशनलिज्म का कंसेप्ट है, ब्रदरहुड का कंसेप्ट है, जो बिहार कास्ट एंड सोसाइटी का जो इस बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। तो इनका थोड़ा बहुत जो थॉट है ना, गांधी के थॉट से थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते थे, खासकर नेशनलिज्म को लेके। और साइंस जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साइंस है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, उसको लेके। देखिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड एंटी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असेंबली। निम्नलिखित में से किसने असहयोग विरोधी आंदोलन सभा की स्थापना की। एंटी, ठीक है ना, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हो रहा था उसके अगेंस्ट एंटी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असेंबली, ये किसने किया। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका हो जाएगा दोस्तों जमुना दास द्वारका दास, ये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। असहयोग आंदोलन के विरोध में, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, असहयोग विरोधी आंदोलन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40वां है, जो हिंदी में नहीं दिया हुआ है, मैं बहुत बता देता हूँ कि खिलाफत मूवमेंट को किसने सपोर्ट किया था, ठीक है। तो इसको सपोर्ट किया था गांधी जी, बाकी दो सपोर्ट नहीं किए थे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 1, 2, 3 क्लास में और हम लोग क्या करेंगे, उसको लाकर कंप्लीट जो स्पेक्ट्रम है उसको कवर कर लेंगे, ठीक है, एमसीक्यू के थ्रू। उसको बार बार आप 1-2 बार देखिएगा तो एक तरह से आपका कंप्लीट आपका स्पेक्ट्रम रिवीजन हो जाएगा। 700-800 पेज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।